हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले हैं उन सभी के बोर्ड्स के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हुए होंगे और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तो जो बच्चे 11th क्लास में आकर के मैथ्स लेंगे उन बच्चों के लिए ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल होंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स ओपन नहीं है। तो हम लोगों ने टीचर्स ने मिलके ये एक सॉल्यूशन निकाला है कि आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप घर में बैठ के घर में रह करके आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। और ये वीडियोस को हम काफ़ी अच्छे सिंपल वे में बना रहे हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। तो आप इस वीडियो को देखिए। ये चैप्टर 1 का सेट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 मैथ्स का सेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। उसका इंट्रोडक्शन मतलब आपको आना चाहिए कि क्या चीज़ होती है सेट्स। तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए ये इन नोट्स बना रखा है कि सेट्स का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज अ सेट। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सेट्स चैप्टर का नाम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सेट, कि सेट होता क्या है। तो उसके लिए देखिए एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। A well-defined collection of objects is called a set. A well-defined collection of objects is called a set. आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक कलेक्शन है और उसको वेल डिफाइन हम कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड है और उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन बना हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक सेट है। ठीक, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अगर हम बात करें तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मतलब डिफाइंड है कि नहीं है। आप देखिए, वॉवेल्स से हमें पता लग रहा है कि वॉवेल्स क्या होते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हमें पता है। तो वो क्या होते हैं, देखिए AEIOU ये होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन रहा है। आप देखिए, तो इसे हम बोलेंगे ये सेट है। ये क्या बन गया, सेट। अब सेट को लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक हमेशा हम इसके करली ब्रैकेट्स यूज करे जाते हैं। ऐसे करली ब्रैकेट्स लिखे जाएंगे और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। अब ये एक सेट रेडी हो गया है कि A इज इक्वल टू AEIOU। आप सिर्फ इसी को देखेंगे तो भी हम बता सकते हैं कि ये जो AEIOU हमने लिखा है ये क्या है, ये एक वॉवेल्स का सेट है। ठीक, तो ये हमेशा लिखने का तरीका है। रिप्रेजेंट सेट को कैसे करते हैं कि एक करली ब्रैकेट यूज करते हैं और जो वॉवेल्स, जो वैल्यू उसके पास आ रही है वो वैल्यू को हम ऐसे लिख देते हैं इंडिविजुअली कॉमा डाल के, और हमेशा एक कैपिटल लेटर जिससे डिनोट करेंगे। तो ये ए सेट जो बन गया ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बन गया। समझ में आया आप लोगों को कि ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो। तो देखिए AEIOU ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, कि वेल डिफाइंड हो रहे हैं अच्छे से, कि ये वॉवेल्स हैं। ठीक, देखिए दूसरा एग्जांपल, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कैसे, क्योंकि 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर्स हो रहे हैं ना। तो इसको तो मैंने अभी ऐसे लिखा है, तो बट इसको कंप्लीटली जब हमें पूरा लिखना है अच्छे से तो हम क्या करेंगे, इसको करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और कोई कैपिटल लेटर का नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे आप, बी। तो ये हमारा एक इवन नंबर्स का सेट बन गया कि वेल डिफाइंड है। ये जो 2, 4, 6, 8, 10 है, ये क्या है, हमें पता है कि ये एक इवन नंबर्स हैं। अब देखिए, इसको इवन नंबर्स तो हैं बट हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इसको इवन नंबर्स ही बोलें। इसको हम डिफाइन करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कि मैं इसको बोल सकता हूं कि नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखिए, है ना, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो यानी कि डिफाइन हम कर पाए, बस मेन चीज इसमें यही है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका एक कलेक्शन बना के उसको हम डिफाइन कर पाए। ठीक, आई होप क्लियर होगा। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली आपको पता होगा सभी बच्चों को कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही। डॉट डॉट का मीनिंग आपको पता है कि ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इससे ऊपर भी था, ये इवन नंबर्स में भी इन्फिनिटी तक था, चलता जाएगा। तो ऐसे ही है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि हमें करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा और ये एक लेटर देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये नेचुरल नंबर्स है तो ये एक स्टैंडर्ड सेट है, इसके लिए हम एन ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स बने हुए हैं, उनके लिए हम लेटर चेंज नहीं कर सकते, हमें वो लेटर यूज करना है। हम जैसे इसका देखिए, जैसे वॉवेल्स था तो मैंने ए लिख लिया, इवन था बी लिख लिया। मतलब इनको हम कुछ भी लिख सकते हैं, रैंडम सेट्स हैं।
ये रैंडम सेट्स बन गए। लेकिन जो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं कि भाई उनका एन से ही डिनोट करना है, ये आपकी बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में आप अगर देखेंगे तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे एन हमारा नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने बताया, तो जेड एक लेटर है जो डिनोट करेगा इंटीजर्स को, ठीक। क्यू हमारा एक लेटर है जो डिनोट करेगा रैशनल नंबर्स को, आर डिनोट करेगा रियल नंबर्स को, ठीक। तो ये लेटर्स हम अपने सेट के लिए यूज नहीं करेंगे, मतलब यूज क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं जगह यूज किया हो जेड के लिए या क्यू के लिए, बट हम अपने आप से जेड क्यू आर एन ऐसे जो स्टैंडर्ड सेट्स है उनके लिए उन लेटर को अवॉइड करेंगे सेट बनाने के लिए, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं देखिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं इसमें काफी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप ये एक्सरसाइज, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको देख के आप एक्सरसाइज करेंगे आगे 1.1, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे। आप बता सकते हैं मेरे को मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे? यस, आप लोगों के सबको पता लग रहा होगा कि भाई इसमें कौन कौन से, ये वेल डिफाइंड है या नहीं, आप ये बताइए पहले कि भाई वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि हम ऐसे कुछ जो इसने बोला है ऑब्जेक्ट्स को क्या डिफाइन करके एक सेट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, तो क्या कुछ मंथ्स होते हैं स्टार्ट लेटर जे से? यस होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए हम क्या करेंगे, मंथ्स के लिए चलिए एम ले लेते हैं लेटर, यहां से ऐसे स्टार्ट करेंगे, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक। और कोई आएगा बताइए? नहीं, और कोई नहीं आएगा। तो ये हमारा जनवरी, जून, जुलाई, तो ये हमारा सेट रेडी हो गया, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सेट क्या होता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो अब बताइए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आप गेस कर सकते हैं? हाँ, अब सभी बच्चे अपना अपना नाम लेंगे कि भाई हम भी इंटेलिजेंट है, सारे इंटेलिजेंट हैं, तो क्या होगा बताइए, किसका क्या नाम आएगा इसमें? तो अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज योर सेट, हम बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अब ये बताइए कैसे? देखिए क्या है इसमें, इसको समझिएगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास का मीनिंग क्या हुआ कि ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड है ये। कैसे? क्योंकि मैंने बताया ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास अगर हम बोल रहे हैं तो फिर इसमें तो बच्चे सभी बोलेंगे ना कि हम भी इंटेलिजेंट है, हम भी इंटेलिजेंट है, हम भी इंटेलिजेंट है। तो कैसे हम इसको एक ग्रुप कर पाएंगे? क्योंकि सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर तो जो नॉन इंटेलिजेंट है वो भी आ जाएंगे सारे। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड, तो ये नॉट अ सेट कहलाएगा। अब देखिए, अब ये जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ कि नॉट वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड कब होता? तो ये स्टूडेंट्स कब ये वेल डिफाइंड होता? तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 90% मार्क्स। अब देखिए इसको, और जो मैंने ऊपर लिखा था इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर 90% इन योर क्लास भी इसको कर देते हैं कंप्लीट क्वेश्चन को ना। तो नाउ अब देखिए, नाउ इट इज वेल डिफाइंड। कैसे वेल डिफाइंड हुआ? क्योंकि भाई अब हम जो बच्चे 90% मार्क्स लाए हैं उनका हम एक सेट बना सकते हैं इजीली। बताइए नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे 90% मार्क्स लाए हैं तो उन्हीं का हम नाम लिखेंगे और एक सेट हम रेडी कर देंगे। तो इट इज अ सेट, ये क्या बन जाएगा कि ये एक सेट है, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस सेट का मीनिंग क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका हम डिफाइन करके कलेक्शन बना सकें। इसको अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा इसका दूसरा मीनिंग भी बता देता हूं। द थिंग्स विच वी कैन ग्रुप इनटू इज कॉल्ड अ सेट। बताइए क्या मीनिंग हुआ इसका? ये इसका अनऑफिशियल हम बोल सकते हैं कि समझने के लिए एक मीनिंगफुल वो है डेफिनेशन दूसरा, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका हम ग्रुप बना सकें उसको हम सेट बोलेंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका हम ग्रुप नहीं बना सकते उन्हें हम सेट नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास का हम ग्रुप नहीं बना सक रहे थे तो इसलिए हम बोलेंगे नॉट अ सेट। लेकिन
जब हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर 90% मार्क्स इन योर क्लास, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड हो गया और वो एक फिर सेट बन सकता है, क्योंकि हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो मेन चीज यहाँ पे ग्रुपिंग का भी है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम ग्रुप कर पाएंगे वो सेट होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम ग्रुप नहीं कर पाएंगे वो नॉट अ सेट होगा। ठीक, तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम, बताइए बताइए, आप बता सकते हैं? आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर लिखिए सामने, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर चेक कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम, तो हम इसको बोलेंगे कि अगेन इट इज नॉट अ सेट। आप में से सभी बच्चों का सही होना चाहिए ये आंसर, इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेस्ट क्रिकेटर, अगेन इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। बेस्ट मतलब फिर सभी क्रिकेटर्स बोलेंगे भाई हम भी बेस्ट हैं, हम भी बेस्ट हैं, तो यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ और इसको हम ग्रुप नहीं कर सकते, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, जिससे कि आपको सेट का बारे में पता लगा कि सेट होता क्या है। ठीक, सेट को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं और सेट को लिखते किस तरीके से हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन छोटा सा समझ आया होगा कि व्हाट इज अ सेट। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। कि आपने देखा कि आपको पता लगा कि व्हाट इज अ सेट, भाई सेट होता क्या है। तो अब जो पढ़ना है हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, और सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। रोस्टर मेथड, फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, जो कि अभी हमने बात की थी, जैसे कि हमने ये वैल्यूज लिखी थी, ये वैल्यूज जब लिखते हैं हम इस तरीके से, तो उसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड में जब हम वैल्यूज को, जो उसके वैल्यूज हैं उनको हम लिख देते हैं इंडिविजुअली कॉमा डाल करके, तो वो रोस्टर मेथड कहलाता है। इन वैल्यूज को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स आर रिटन इंडिविजुअली इन दिस मेथड, ठीक है ना, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये वैल्यूज हमने लिखी हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये इसके एलिमेंट्स हैं एक एक। तो रोस्टर मेथड क्लियर होगा, 1 2 3 4 5 हम इसको लिखते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, रोस्टर मेथड है। अब देखिए आपको जो समझना है, सेकंड मेथड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड भी बोल सकते हैं। ये भी रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं लिखते, बल्कि एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको आप समझिए कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड in a statement form in this method, in set builder form, in a statement form। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ए यहाँ पे लिया था, वॉवेल्स AEIOU, तो इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ए कर्ली ब्रैकेट देन एक्स से कॉलन एक्स देन कॉलन एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए यहाँ पे एक्स का क्या मीनिंग है, उसको समझिए कि हमने क्या बताया कि भाई एक्स जो है वो ए का एक एलिमेंट है। हमने ये इस एक्स का ये मीनिंग है लिखने का कि एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए, और उसके बाद हमने कॉलन लगा के हमने क्या कर दिया कि एक्स को डिफाइन कर दिया कि एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक्स अगर वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो एक्स के पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक्स के पास देखिए ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ यू, तो ये वॉवेल्स वैल्यूज एक्स के पास आएंगी। तो यानी कि हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म इसका, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में जब लिखा जाता है तो सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो एन लिया था हमने, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक्स का मतलब एलिमेंट। तो उस एलिमेंट ऑफ n, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं साथ साथ कि x इज ए नेचुरल नंबर। तो x के पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, x के पास 1 2 3 4 आ रहा है, तो यानी कि ये और ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और वो रोस्टर फॉर्म में है। ठीक, चलिए देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा, फिर आप चेक करिएगा कि भाई डी अगर हम बात करें कि x, और हम बोले कि x इज अ प्राइम नंबर इस तरीके से, तो आप पॉज करके इसका आंसर लिखिए, फिर आप इसमें आंसर को टैली करिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपको पता लग रहा है कि भाई उसने बोला एक्स इज अ प्राइम नंबर, और एक्स क्या चीज़ है, एक्स एलिमेंट है डी का। तो जो हम इसका जो
रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिख पाएंगे वो इस तरीके से लिख पाएंगे 2, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर हम इसके बाद कॉमा डाल देंगे, तो ऐसे हमें भी पता लग जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 बोलता। लेस देन 10 अगर होता, इसमें कंडीशन लग जाती है लेस देन 10, तो हम क्या कर सकते थे 2, 3, 5, 7 तक आ जाता, बस यहाँ पे करली ब्रैकेट खत्म हो जाता, डॉट डॉट नहीं आता। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 मेथड है, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंबल। सिंबल बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में करना होगा। सिंबल्स क्या है कि हमारे को 2 सिंबल्स यूज़ करने हैं। एक इस तरीके से ई की फॉर्म में, थोड़ा सा ई की तरह बनाना है लेकिन थोड़ा लंबा बनाना है इसको, तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। और इसी के ऊपर हम एक कट कर देंगे तो वो हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है आप समझिए कि जैसे मैंने कोई ए हमने लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास ए कोई वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, बस एक सेट है हमारे पास इतना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 4-A, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है कि भाई 4 जो है वो ए में आ रहा है, 4 ए का एक एलिमेंट है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, तो हम यहाँ पे बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे। और अगर इसी तरीके से मैं आपसे बोलता 5-A, तो देखिए कितना सिंपल चीज़ है कि अगर 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो ये तो नॉट बिलोंग्स टू है, तो आपको बिलोंग्स टू करके इसे सिंबल को कट कर देना है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया कंप्लीट। ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। आप इस वीडियो की हेल्प से एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करिएगा। मैं आगे एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो भी सेंड करूंगा। आप उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर कहीं पे इस वीडियो में प्रॉब्लम आया है तो उस पार्ट को आप दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो में या कम्युनिकेशन मैसेज करके बता सकते हैं कहाँ पे डाउट हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आई है।